यदि आप लोग भी इस मुहर्रम शेर बनने की चाहत रखते हैं तो ये जो एक मेन बात है आप लोग याद रख लीजिए कि थाना क्षेत्र में जा कर के आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे। जो शेर बनना जाएगा या साथ लेने जाएगा उनके पास जितने शेर बनेंगे उन लोगों का आधार कार्ड लिया जाएगा और उसी आधार कार्ड से अपन थाना में उसको भेजेंगे। यदि आप लोग कोई भी जानकारी अगर साझा नहीं करते अपने थाने में जा करके तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। राजनांदगांव में मुहर्रम के शेर पर लगातार जो है विरोध जताया जा रहा था। वक्फ बोर्ड के आदेश को हाई कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया है, लेकिन अब भी बहुत सी दिक्कतें आ रही है। क्या कुछ कहना है? दिक्कतें ये आ रही थी कि सर एसपी ऑफिस आए हुए थे हम लोग, क्योंकि हम लोग का जो भैया लोग हैं साज वाले लोग उनके यहाँ थाना से कोई भैया लोग गए थे कि अभी हम लोग वितरण यानी साज देने के लिए मना किए थे, आप लोग साज क्यों दे रहे हो। तो हमने वो कॉपी दिखाए माइक टू सर को कि ये सर ये आदेश आदेश तो नहीं है, क्या बोलना चाहिए, निरस्त किया गया है। उनका जो आदेश दिए थे उसका वो कॉपी हमने लगाए हैं, क्योंकि आगे तारीख तक ये निलंबित है। तमाम जो है जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो भी लोग शेर बनेंगे वो अपना पूरी जानकारी जो है थाने में जमा करेंगे, उसके बाद ही शेर बनेंगे करके। हाँ, तो ये क्या है, हम लोग जैसे धुमाल यूनियन हो गया या पेंटर यूनियन हो गया या साज यूनियन हो गया, इनने जिन जिन के पास वो शेर बनना जाएगा या साज लेने जाएगा उनके पास जितने शेर बनेंगे उन लोगों का आधार कार्ड लिया जाएगा और उसी आधार कार्ड से अपन थाना में उसको भेजेंगे। तमाम जानकारी जो है नियम कानून के साथ जो है इस बार शेर बनेंगे उसमें। जी, 2 दिन का है, अब 2 दिन में जो जितना बन सके नियम कानून से वो होगा। तो यदि आप लोग भी इस मुहर्रम शेर बनने की चाहत रखते हैं तो ये जो एक मेन बात है आप लोग याद रख लीजिए कि आप लोगों को अपने थाना क्षेत्रों में कोतवाली थाना क्षेत्र में जा कर के आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे। अपनी सारी पहचान जो है वहाँ बतानी होगी और पहचान बताने के बाद ही आप लोग जो है शेर बन सकते हैं। यदि आप लोग कोई भी जानकारी अगर साझा नहीं करते अपने थाने में जा करके तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। यह लगातार नियम पे नियम आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड के आदेश को भी खारिज कर दिया है हाई कोर्ट ने। मैं माननीय हाई कोर्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये जो आदेश जारी हुआ था वक्फ बोर्ड का कि चादर पे और मुहर्रम के जुलूसों पे बैन लगाने का, वो विशेष तौर पे वो अपना अधिकार के तौर पे वो आदेश जारी कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट ने लोगों की समस्याओं को भी समझा और उसमें अपना फैसला दिया है, तो उस फैसले का सम्मान करते हैं। बाकी जो शेर बनने की प्रक्रिया है तो उसमें अभी अवगत कराया गया है, 2 दिन बचा हुआ है मुहर्रम। उसके तौर पे मुहर्रम में ऐसा जो भी नियम है उसके विरुद्ध कोई काम ना करे और रोड रास्ता जाम ना हो, उसका विशेष ध्यान रखें। और ख़ास करके अगर कोई पार्टी वहाँ लगी है, जैसे धुमाल यूनियन के लोग वहाँ विशेष रूप से उपस्थित रहें ताकि किसी को परेशानी ना हो। लेकिन जो दरगाह है वहाँ एक पोस्टर रखा गया है कि इस्लाम से शेर बनने शेर नाचने का कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी लोग शेर बन रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि ताल्लुक नहीं है, ये वाकई में सच बात है कि शेर बनने से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ऐसा है कि कोई दरबार में इसलिए जाता है क्योंकि कई लोगों की मन्नतें जो है वो पूरी हुई है वहाँ से। तो किसी का मानना ये है कि मैं वहाँ पर अगर अपनी उपस्थिति देता हूँ शेर बन के, तो वहाँ पर मेरी मन्नत जो भी, जैसे किसी का व्यापार से जुड़ा है, कोई अपनी औलाद के लिए मांगता है मन्नत। आप ये भी जानते होंगे कि जैसे ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अधिकतर सभी लोग जाते हैं और वहाँ जाके अपने हिसाब से मुराद मन्नत मांगते हैं। वैसे ही कई मंदिर है जहाँ लोग जाते हैं अपनी मन्नत को लेके। तो जो प्राचीन जो चले आ रहे हैं ना उसको परंपरा उसको आप नहीं बदल सकते। अब वहाँ पर जो अपनी आस्था लेके जा रहे हैं, चाहे आप हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी धर्म से आप ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन वहाँ पर अगर आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मन में उनके प्रति आस्था है तभी जा रहे हो। तो तमाम नियम कानूनों के साथ जो है इस बार मुहर्रम में शेर बनने का आदेश जो है अब मिल चुका है। वक्फ बोर्ड ने जो आदेश जारी किया गया था कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उनको 50,000 का जुर्माना दिया जाएगा, लेकिन तमाम व्यवसाय लोगों के जुड़े हैं इससे और इसे लेकर के शासन प्रशासन के पास भी आ रहे थे। भैया साज वालों के पास आज पुलिस आई थी और बोली कि अगर आप लोग साज रेंट में देते तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। नहीं, मैं मुकेश सिन्हा साई साज से हूँ
मैं नहीं था शॉप में, मेरे घर में ही मेरा दुकान है, तो मेरे घर में थे कुछ जो एक दो पुलिस वाले आए थे, तो उनका कहना ये है कि ये कुछ अभी बंद हो चुका था, आदेश में बैन लगा हुआ था, तो ये आपको बोले थे कि आपने कैसे चालू कर दिए, क्योंकि उनको मालूम नहीं था। तो इसी विषय में हम आए थे। हमको ऐसा नहीं बोले कि उनने कुछ भी, लेकिन आके ये बोले कि बंद आप लोग करो, ऐसा नहीं बोले हैं। आप लोग को ये बोले थे कि मेरे को हमारे घर में कि साज आप लोग का वितरण अभी ना करें। हम पहले आपको बोल के गए थे, आप अभी क्यों कर रहे हैं? तो हमने उनको आदेश कॉपी वगैरह दिखा है, तो ठीक है आप वहाँ हैं एसपी ऑफिस में आप बता दीजिए, उसके बाद में हम नहीं एसपी आएंगे। ऑफिस आए थे, एडिशनल एसपी से भी मुलाकात हुई, क्या कुछ कहा? एडिशनल साहब जैसे बोले कि जो शेर बनने वाले पूरे रीति रिवाज से बने, शेर ही बने, कोई ऐसा उटपुटांग ना बने। कई लोग ऐसे हैं जो शेर लोग हैं जो कुछ भी बनते वैसा नहीं। जो एडिशनल साहब भी ये बोले कि हमारे को जो जो शेर बनने वाले हैं, 10 बन रहे तो 10, 5 बन रहे तो 5, वो अपना लिखित में वहाँ थाना में नज़दीकी उनका जो थाना क्षेत्र जो पड़ता है वहाँ जमा करें, मतलब कि सूचना दें। आवेदन देना जरूरी है, किस धुआल में बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, किस ग्रुप के साथ बन रहे हैं, सारी जानकारियाँ देना जरूरी है। जी, तो तमाम जानकारी आप लोगों को अपने नज़दीकी थाना क्षेत्र में पहुंचानी होगी, और अगर नहीं पहुंचाते तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल अभी तक के लिए जी भैया, और कुछ बोल रहे? और एक चीज़ मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी धुमाल यूनियन राजनांदगांव पेंटर साज वाले जो भी जितने लोग जुड़े हैं, वो राजनांदगांव की मीडिया का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है हर जगह पे। तो आप लोग का सहयोग हमेशा इसी प्रकार बने रहे, तो हम अपनी बात प्रशासन तक ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए, और आने वाले समय पर जो भी अपडेट रहेगी समय समय पर साझा की जाएगी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुस्लिम समाज के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा कुछ समाज के लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें वक्फ बोर्ड ने जो ऑर्डर किया था उसके जो रोक लगाई गई थी, जहाँ पर उनके मुहर्रम के त्यौहार में जो शेर आदि बनते हैं, इस संबंध में और उनके और अन्य जो गतिविधियों जिसमें वक्फ बोर्ड का आदेश था, उसके खिलाफ में कुछ लोगों ने जो हाई कोर्ट गए थे, और माननीय न्यायालय ने उसमें आगामी 4 हफ्ते के लिए उसको स्टेटस वो किया गया है ना। उसी के संबंध में समाज के लोगों के द्वारा आज ज्ञापन दिया है। इस साल अभी मुहर्रम के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए जो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड है उसके द्वारा पूर्व में आदेश दिया गया था कि इस दौरान कई लोग बाघ या वन्य बन करके दौड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें प्रतिबंधित किया जाना उचित होगा। इस संबंध में जो आदेश था उसके अगेंस्ट में जो सूफी इस्लामिक बोर्ड है उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में पिटीशन दायर किया गया था, जिसमें कल दिनांक 23 तारीख को इस पिटीशन के संबंध में जो सुनवाई में लेते हुए वो जो आदेश था वक्फ बोर्ड का उसको अभी अस्थायी रूप से निरस्त करते हुए अभी रोक लगाए गए हैं आगामी सुनवाई तक के लिए, और जिसमें दिए गए जो निर्देश है उसका विधि सम्मत पालन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी। सर, किस तरीके के इस कार्यक्रम को लेकर के पुलिस प्रशासन के निर्देश रहेंगे? निर्देश तो निश्चित रूप से शांति व्यवस्था किसी भी प्रकार का भंग ना हो, किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक घटना ना हो, किसी भी प्रकार के लोगों को कोई चोट हानि ना पहुंचे, और ऐसा कोई प्रदर्शन ना हो जिससे किसी को आपत्ति हो। इस प्रकार से जो एक सामान्य कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसका पालन होते हुए अच्छे से शांति व्यवस्था से सभी इस त्यौहार का उत्सव के रूप में मनाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था से रिलेटेड चीज़ों में उल्लंघन किया पाए जाने पर उसमें प्रतिबंधात्मक और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।